हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आज मैं बात कर रहा हूँ क्लास 7 की हिस्ट्री लेसन 7, जिसका नेम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटी। और ये लेसन का 3rd वीडियो है। आज मैं करूँगा, इससे पर 2 वीडियो मैं और कर चुका हूँ। अगर नहीं देखें तो आप जाकर उसको यूट्यूब से देख लें। तो ये लेसन का 3rd वीडियो है, जिसका टॉपिक से नेम है हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ टॉपिक स्टार्ट होता है कि जो नोमैड्स या फिर मोबाइल पीपुल है वे कैसे लाइफ को सर्वाइव करते थे, वे कैसे जीवन जीते थे और क्या क्या वर्क करते थे ताकि उनकी लाइफ जो है सर्वाइव हुआ करती थी। ओके, तो हम इस टॉपिक को आज देखने वाले हैं। अगर आपके पास जगह एसएसटी में हिस्ट्री की बुक है तो आप इसको ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 94 को, ताकि आप लाइन बाय लाइन जो है वीडियो को स्टडी कर सकें, समझ सकें। आज देखता हूँ नोमैड्स, हाउ नोमैड्स एंड द मोबाइल पीपुल लिव्ड। तो नोमैडिक पास्टोलिस्ट मूव्ड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल। देखिए, जो नोमैडिक पास्टोलिस्ट थे, जो घुमंतु मजदूर थे या फिर पास्टोलिस्ट कह सकते हैं उसको, वे अपने जानवरों के साथ, हम कहते हैं कि बैग एंड बैगेज, बुढ़िया बिस्तर, वे अपने पूरे बुढ़िया बिस्तर यानी कि जो नेसेसरी सामान थी उनकी, उसको लेकर के घुमा करते थे वन प्लेस टू अदर प्लेस। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पास्टोलिस्ट प्रोडक्ट। और इसकी जो मेन जो जीवन जीने की जो उपयोगी वस्तुएं थी या खाने पीने की जो सामान थी वो क्या थी? मिल्क। जो पशु इनके पास होते थे, जो एनिमल्स इनके पास होते थे, उनका मिल्क निकालते थे। और अदर प्रोडक्ट्स जैसे हो गया आपका घी, वूल, जो है इसको सेल किया करते थे जगह जगह जा कर के। एंड अदर पास्टोलिस्ट प्रोडक्ट दे आल्सो एक्सचेंज वूल, घी etc विथ सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट फॉर ग्रेन, क्लॉथ एंड टिनलेस एंड अदर प्रोडक्ट्स। यानी कि क्या होता है कि आज भी क्या रूल क्या है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा हम उसको क्या करते हैं? सेल करते हैं। उसके बदले में हम अपने रिक्वायरमेंट चीज़ों को परचेज करते हैं, ये नहीं करते हम लोग। उसी प्रकार वे लोग भी जो उनके पास प्रोडक्ट हुआ करता था, जिससे मतलब एनिमल्स का मिल्क, घी वगैरह सेल करते थे, इसके बदले में जो सेटल्ड कम्युनिटी थी वैसे भी लोग रहा करते थे उसमें, जो कि अपने घर बना करके, झोपड़ी नुमा घर बना करके रहते थे और वहाँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया करते थे। तो वैसे लोगों से खाने के लिए अनाज, ग्रेन्स या क्लॉथ, अनटिलनेस या अदर चीज़ों को ये लोग आपस में एक्सचेंज कर लिया करते थे। कौन? नोमैडिक पास्टोलिस्ट। ओके, तो यहाँ पर यह विल्स हंटिंग द डियर बाय नाइट, यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक इमेज आपको दिखाया गया है। इमेज नंबर 1 में क्या है कि लोग, जो ऐसे लोग हैं जो डियर को नाइट के समय में उसको किल कर रहे हैं भोजन के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, यहाँ पर कुछ वर्कर्स हैं या मर्चेंट हैं जो कि सामानों को जो सेल करके या परचेज करके कहीं और ले जा रहे हैं सेल करने के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर 2-3 इमेज आप देखेंगे कि अलग अलग लोग अपने दैनिक कार्यों में इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट चलते हैं। दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर्स। यानी कि ऐसे लोग क्या करते थे, जहाँ वन प्लेस मूव तो करते थे, मूवमेंट करते थे, लेकिन जहाँ जिनको जो सामान मिल जाता था वहाँ से परचेज कर लेते थे और नेक्स्ट प्लेस पर जा कर के इसको सेल कर देते थे। यानी कि ऐसे लोगों का लाइफ क्या था? केवल सेल करना, परचेज करना, सामान को एक दूसरे जगह कर वन प्लेस टू अदर प्लेस तक मूव करना, पहुँचाना इनका मेन जो है ऑक्यूपेशन था। ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स, और अपने प्रोडक्ट को या इस चीज़ को वे लोग अपने एनिमल्स के बैक पर, एनिमल के पीठ पर लाद करके जो है सेल किया करते थे। नेक्स्ट है द बंजाराज वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडर्स नोमैड्स। और इसमें सबसे जो नोमैड्स में जो बंजारा कम्युनिटी है, बंजारा जनजाति के लोग हैं, ये अधिकतर मामले में जो है व्यापारों का काम किया करते, ट्रेडर का काम किया करते थे। देयर कारवां वाज कॉल्ड टांडा। और जो ये कारवां था, कारवां मीन्स क्या होता है, टांडा मीन्स क्या होता है? ऐसे लोगों की ग्रुप्स होती हैं, ऐसे लोगों का समूह होता है जो लोग एक साथ ट्रेडिंग करते हैं, एक साथ झुंड में जाकर के बेचते हैं, घूमते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारी समस्याएं थी सिंगल जाने में, क्योंकि फॉरेस्ट का वे था, फॉरेस्ट का रास्ता था, वहाँ पर आपको फॉरेस्ट एनिमल्स के से भी डर था, या फिर ऐसे जो मतलब रॉबर थे, लुटेरे थे, जो इनको जंगलों में लूट लिया करते थे। तो वैसे से बचने के लिए लोग ग्रुप बनाते थे, 10, 20 या 100 के झुंड में होते थे, जिनको टांडा कहा जाता था। ओके, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी
जिसका सेक्शन 3 में देखा हम लोगों ने। यूज द बंजारा टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था ऐसे बंजाराओं का उपयोग करके अपने मार्केट तक जो है ग्रेन्स को मंगाने का काम करते थे। और इम्परर जहांगीर भी क्या करते थे, उन्होंने अपने मेमोरी में लिखा कि ऐसे बंजारों का उपयोग जो है ब्लॉक के माध्यम से डिफरेंट आइटम्स को बेचने के लिए वे अपने टाउन में बुलाते थे या अपने टाउन के मार्केट में बुलाया करते थे। दे ट्रांसपोर्टेड द फूड ग्रेन्स फॉर द मुगल्स आर्मी, और जो मुगल्स में जो आर्मी रूप में जो फौज में काम करते थे लोग, उनके लिए भोजन की सप्लाई इन्हीं लोगों से परचेज करके किया करते थे। विद द लार्ज आर्मी देयर वुड बी 1 लाख ब्लॉक्स कैरिंग ग्रेन्स, यानी कि इतनी बड़ी लार्ज आर्मी थी कि उनके लगभग 1 लाख जो है ब्लॉक्स जो है बैलगाड़ी पर या बैल पर जो सामान लाद के लाते थे, तो उनका जो है अपना एक्सपेंस जो है कंप्लीट होता था। इसको आप देख लीजिएगा। ये नोमैड्स है डिफरेंट ग्रुप के होते थे। अब नेक्स्ट पेज आते हैं 96 पर। मैनी पास्टोरल ट्राइब्स रेयर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स, कुछ ऐसे भी पास्टोरल थे, कुछ ऐसे भी जातियाँ थी जो पशुओं को पालती थी और उसको बेचती थी, सेल करती थी। सच ऐसे में क्या होते थे, कुछ कैटल्स या हॉर्सेस घोड़े होते थे जो प्रोस्पेरस राजाओं को काम आते थे। डिफरेंट कास्ट टू पेटी पेडलर्स एंड ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज। दे मेड एंड सोल्ड वायर सच एज रोप, रीड्स, स्ट्रॉ, मैटिंग एंड द कोरस सैक्स, यानी कि ऐसे कुछ इनके अलावा भी कुछ और लोग थे जो अदर चीज़ों को सेल किया करते थे, अदर चीज़ों को बनाते थे और जगह जगह पे सेल करते थे। सम टाइम मेंडिकेंट्स एक्ट एज अ वांडरिंग मर्चेंट, और कुछ ऐसे मेडिकेंट्स थे जो वांडरिंग मर्चेंट के रूप में काम करते थे। यानी ये काम ही क्या था, वन प्लेस अदर प्लेस तक सामानों को परचेज करना, सेल करना, परचेज करना, सेल करना, ये उनका काम होता था। देयर वेयर कास्ट ऑफ द इंटरटेनर्स, इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो लोगों को मनोरंजन किया करते थे, गांव में घूम घूम करके नाटक मदाड़े तमाशा दिखाया करते थे और उनसे पैसा जो है अर्न करते थे। हु परफॉर्म इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेज फॉर देयर लाइवहुड, अपने लाइफ को जीने के लिए। तो यहाँ तक देखते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग सोसाइटी, यानी कि समाज में कैसे कैसे बदलाव आए। न्यू कास्ट एंड हायरार्चीज, यानी कि वंश बदलाव भी कैसे आए, यहाँ हम देखते हैं। तो एक यहाँ इमेज दिखाई गई है ब्रॉन्ज की, क्रोकोडाइल बनाया गया है ना, यानी कि इसका मतलब है कि इस तरह के जानवर भी वहाँ पहले पाए जाते थे जो आज विलुप्त तो मतलब आज हैं, बट मतलब उनकी सेलिंग परचेजिंग वहाँ पर हुआ करती थी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, एट द इकोनॉमी एंड द नीड ऑफ सोसाइटी ग्रू, जैसे जैसे इकोनॉमी और समाज की आवश्यकताओं की बढ़ोतरी हुई या बढ़ती रही, पीपुल विद द स्किल वार रिक्वायर्ड, तो लोगों में जो नॉलेज है, स्किल्स है, उसे भी बढ़ाने की, उसे भी इन्हांस करने की ज़रूरत महसूस होती गई। तो स्मॉलर कास्ट, जो स्मॉलर कास्ट के लोग थे या फिर जो जाति इसको बोल सकते हैं, इमर्ज विद द बर्न, जो बर्न व्यवस्था के साथ से हुए थे। फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट अपेयर्ड एमॉन्ग्स द ब्राह्मण्स। On the other hand, many tribes and social groups were taken into the caste-based society and given the status of जाति। यानी कि आपने देखा जब क्लास 6 में पढ़ाया था मैंने कि स्टार्टिंग में जो ये जाति वर्ण व्यवस्था थी, अकॉर्डिंग टू द वर्क, कार्य के आधार पर वर्ण बांटा गया था 4 ग्रुप में। आपको पता होगा कि सबसे पहले था, सबसे टॉप मोस्ट या फिर वैल्यूएबल या कह सकते हैं प्रेस्टिजियस जो ग्रुप था वो था ब्राह्मण का। इसके बाद क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य और शूद्र आते हैं। लेकिन ये पहले कार्य के अकॉर्डिंग था, लेकिन अब क्या हुआ, जाति व्यवस्था है धीरे धीरे जो है अपना रूप लेते गया और बिगड़ते बिगड़ते जो है ये जाति में बदल गया। और चाहे वो काम करें या न करें, क्या था उनका जात, जिस वर्ण में जिस जात में बच्चे पैदा होते थे उसी जात के हो जाया करते थे। इसी में स्पेशलाइड है आपका आर्टिसियंस, स्मिथ्स, इसमें स्मिथ में हो गया लोहार, सुनार, बढ़ई, ये सब जो है कारपेंटर्स एंड मेसन्स वेयर आल्सो रिकॉग्नाइज एज द सेपरेट जाति, इनकी एक अलग जातियों के रूप में इनकी पहचान बनी। बाय द ब्राह्मण जाति रैदर दैन वर्ण बिकेम द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी, यानी कि अब समाज के ऊपर जो है जाति का वर्ण, जाति का जो है डेवलपमेंट का आ गया। एमंग द क्षत्रिय, यानी कि क्षत्रिय हुआ करते थे। न्यू राजपूत क्लैंस बिकेम
पावरफुल इन द 11th एंड 12th सेंचुरी। और जो क्षत्रिय वंश थे वो एक नए राजपूत के रूप में उभरे जो काफ़ी 11th और 12th सेंचुरी में काफ़ी जो है पावरफुल रहे थे। दे बिलोंग टू डिफरेंट लैंग्वेज सच एज द हुन्स, यानी कि अलग अलग कई जो है जातियों में या कई अलग अलग वंशों में डिफाइंड हुए, जैसे हूण बोलते हैं, चंदेल बोलते हैं, चालुक्य एंड अदर्स। सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, इसमें कुछ ऐसे भी पावरफुल जो ट्राइब थे जो जंगलों में रहा करते थे। मैनी ऑफ दिज क्लेंस केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत, इसमें से बहुत लोगों को राजपूत के नाम से भी जाना गया। दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूलर्स, जो पुराने राजाओं के द्वारा उनको रिप्लेस किया गया था, स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरिया। हियर ईयर डेवलप सोसाइटी वाज इमर्जिंग एंड रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट द पावरफुल स्टेट, यानी कैसे लोग थे जो अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को एक बहुत बड़ी पावरफुल शासक बनाने के रूप में उसको उपयोग किया करते थे, अपने धनों का, अपने वेल्थ का। द राइज ऑफ राजपूत क्लेंस टू द पोजिशन ऑफ रूलर सेट एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्राइबल पीपुल ऑफ द फॉलो gradually with the support of the Brahmins many tribes became part of the caste system, but only leading tribal family could join the ruling classes, यानी कि इसमें कुछ ऐसे राजपूत वंश के लोग थे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहे हैं। जो ट्राइबल्स थे उसमें कुछ ऐसे भी लोग ब्राह्मण लोग ने सपोर्ट किया, जो ट्राइब के लोग भी क्या किए, कास्ट सिस्टम पे जो विश्वास करते थे। बट ओनली कुछ ऐसे फैमिली थे जो लीडिंग हुआ करते थे, जो रूल करते थे, जो अदर एरियाओं पे रूल किया करते थे। अ लार्ज मेजॉरिटी ज्वाइन द लोअर जाति, और बहुत बड़ी संख्या में लोअर जाति लोग ज्वाइन करते थे अदर कास्ट सोसाइटी में। ऑन द अदर हैंड मेनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड द इस्लाम क्विट अर्ली, यानी कि बहुत पहले से ही वो मतलब इस्लाम धर्म को अपना चुके थे। दे कंटिन्यूड टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, वे कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार। द अनइक्वल सोशल ऑर्डर, चूँकि समाज में बराबरी का अधिकार नहीं था, प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़्म वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज, यानी कि ऐसे एरियाओं में जो हिंदुज़्म की विचार थी वो लोग बहुत अधिक संख्या में एक्सेप्ट नहीं करते थे। द इमरजेंस ऑफ स्टेट इज क्लोजली रिलेट द टू सोशल changes among the tribal people, two example of the important part of our history described below, यानी कि दो हम यहाँ से स्टोरी पढ़ेंगे जो देखेंगे कि जो ट्राइब्स लोग हुआ जो जंगलों में रहा करते थे वे ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए वर्ण व्यवस्था को, जाति पाति को नहीं मानते थे, और वे लोग इसलिए ट्राइब्स रहें और वे लोग अपने आप को अलग ही रखे थे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल जो आपका है क्लोजर लुक द गोंड्स एंड द होम्स में ये कितने पावरफुल और कैसे थे, तो हम इसको देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। ओके।